देश के अंदर आतंकवादी घटना घटी थी और चर्चाएं ये थी कि अब या कब पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। उसी बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश से कैबिनेट के सीनियर लीडर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक ऐलान किया था। मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा था कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम देश के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। आपके संज्ञान में होगा कि विपक्ष के कई नेता, लीडर ऑपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव जी और इस तरह के कई लीडरों ने देश के अंदर जातिगत जनगणना कराने की मांग पहले से कर रखी थी। आपके संज्ञान में यह भी होगा कि बिहार की सरकार ने बिहार के अंदर जातिवार जनगणना कराया है और उसको प्रकाशित भी किया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का सदैव ये मानना रहा है कि देश के अंदर लोगों के अधिकारों की लड़ाई को बल तभी मिलेगा जब उनकी गणना सामने आ जाएगी, उनकी वास्तविक आबादी सामने आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं जिनका परिचय मैं अभी आपसे कराऊंगा, इनकी ओर से मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी कम से कम जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। लेकिन आप लोगों को एक बात बतानी है, वो ये कि देश में सबसे पहले जो प्रकाशित जनगणना है जातिगत, वो है 100 साल पुराना। 1919 में यह प्रकाशित हुआ था। उसके बाद भी जातिगत जनगणना होने थे, लेकिन पूरे विश्व की स्थिति उस समय डामाडोल थी। आपको पता ही है कि आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाली वो सरकार जिसे ब्रिटिश आप कहते हैं, वो विश्व युद्ध में उलझा हुआ था और इसीलिए दूसरी और तीसरी बार जातिगत जनगणना प्रकाशित नहीं हो पाया। भारत स्वतंत्र हुआ, कई देश आजाद हुए। उसी बीच भारत में जब पहली जनगणना होनी थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने एक कानून बनाकर, पॉइंट इसको नोट करेंगे, कानून बनाकर जातियों के आंकड़े को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा रखा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो चीज पहले से प्रतिबंधित है, अगर उसका ऐलान भी सरकार करती है तो सरकार को उसमें कानूनी तौर पर फिर से यह बताना होगा, यानी कानूनी संवैधानिक गिनती करनी होगी। इसलिए आज आप लोगों को हमने कष्ट दिया। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की ओर से हम प्रधानमंत्री जी से, विपक्ष के नेता से ये मांग करते हैं कि आप सबसे पहले CAB लाएं। अब CAB का नाम सुनकर या CAA का नाम सुनकर लोगों को याद होगा कि एक बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ हुआ था, लेकिन दोनों का फुल फॉर्म अलग है। वो था CAB सिटीजन, मैं कह रहा हूं कास्ट जिसको आप कहते हैं, या सेंसस जिसको कहते हैं, सेंसस अमेंडमेंट बिल पहले सदन में लाया जाए। ये प्रधानमंत्री जी से विनती है और विपक्ष के नेता से विनती है कि वो भी इस आवाज को उठाएं। अगर वो मुखलिस हैं, अगर वो दिल से चाहते हैं कि जिसकी जो भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले आबादी के अनुपात में, तो वो एक सदन में बिल लाए जिसको CAB, मैं कह रहा हूं सरकार जो चाहे नाम रख ले, सेंसस अमेंडमेंट बिल। और जब वो CAA हो जाएगा, सेंसस अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, तब ये मान लिया जाएगा कि अब जो जनगणना होगा वो कानूनी होगा और उसका प्रकाशन जब होगा तो जिनकी जो जनसंख्या आएगी उस जनसंख्या के अनुपात में अपने अधिकार की लोग बात करेंगे और राजनेता भी उसकी बात करेंगे। लेकिन यदि बिल नहीं आता है तो एक तो टाइम टेबल पर शंका है कि टाइम टेबल क्या रहेगा, कब समय मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरे, बिल अगर नहीं आता और सरकार ऐलान कर देती है तो बिहार का एक अनुभव है, बिहार में राज्य सरकार ने जब बात की कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे तो कई लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट ने इस जनगणना पर रोक लगाया। फिर सरकार ने कोर्ट को यह समझाया कि हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं परिस्थितियां कैसी है और कौन सी जाति क्या कितनी आबादी रखती है।
कई शर्तों पर कोर्ट ने सरकार को यह अनुमति दी और सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उस जनगणना के आंकड़े के बाद भी बिहार में कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। भागीदारी को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर कोई दावा नहीं पेश हो सका। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर वो गिनती अभी तक नाफिजुल अमल नहीं माना गया, यानी उसको कानूनी दर्जा अभी नहीं मिला। इसलिए यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का यह मानना कि अगर आप ईमानदार हैं, आप दयानतदार हैं, आप चाहते हैं कि जिन बिरादरियों की जो आबादी है उनकी सियासी हिस्सेदारी, उनकी माशी हिस्सेदारी, उनके तमाम शोबे में उनकी बराबर की हिस्सेदारी हो, तो उसके लिए कानूनी अमेंडमेंट जरूरी है। जब तक कानून का सहारा उसको नहीं मिलेगा उसको, तब तक वो जो है वो अमल के लायक, यानी इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली इस मुद्दे पर है कि हम सरकार से सीएबी की अपील करते हैं और सीएबी के बाद सीए यानी सेंसस अमेंडमेंट बिल सदन में लाया जाए।